सुपर फिट जिम मैन। मैं हूँ तरुण। आइए मैं आपको जिम का टूर दे देता हूँ। ओके। ये मेन लॉबी, यहाँ पर वेट मशीन्स हैं। ओह अच्छा, वेरी नाइस। आगे चलिए मैम, योगा क्लास दिखाता हूँ। यहाँ पर योगा क्लासेस होती है सुबह और शाम दोनों वक्त। आप दोनों में से कोई सा भी स्लॉट ले सकती हैं। ठीक है, साउंड्स गुड। ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं मैम। वैसे मैम मैं जान सकता हूँ कि आपका फोकस क्या है? आर यू लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रेनिंग? चलो चलो। हाँ देखो मैं तो फिलहाल कार्डियो से शुरू करूंगी। ओके, तो मैं आपको कार्डियो सेक्शन दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। अभी बड़ी खबर आ रही है कि स्टॉक एक्सचेंज घोटाला मामले में सीआईडी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इतना ही नहीं, स्कैमर प्रतीक राज और उनके कुछ साथियों को भी आज अरेस्ट कर लिया गया। मिस्टर राघवेंद्र, राघवेंद्र साहब क्या हुआ? जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, ये बेहोश हो गए। हॉस्पिटल पास में ही है, मेरी कार में ले चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी उठाइए। सर, पल्स नहीं है। टाइम ऑफ डेथ 8:35 AM। सॉरी, ही इज नो मोर। क्या? पर ये कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक ट्रेडमिल पर गिर गए और जब गिरे थे तब इन्होंने अपने चेस्ट को लेफ्ट साइड से पकड़ा हुआ था। देखिए, यहाँ आने से पहले इनकी मौत हो चुकी थी। शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ है। क्या? ओह, बॉस को ही खबर देनी होगी। वो तो बहुत दुखी होंगे। अच्छे से मिक्स कर दे यार। कर रहा हूँ। बोलो तो सॉफ्ट होनी चाहिए ना। इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला चाहिए होगा। ये वाला गमला तो रेडी है, देखिए। सही है, अब ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। इंस्पेक्टर प्रद्युमन सर। जी, मैं इंस्पेक्टर प्रद्युमन हूँ। बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मेरा नाम तरुण है। मैं आज सीआईडी ब्यूरो गया था तो पता चला कि आप छुट्टी पर हैं। वहाँ सुशील जी ने बताया कि आप घर पर मिलेंगे। सीधे ऐसे घर आने के लिए माफी चाहता हूँ सर, लेकिन बात थोड़ी अर्जेंट है। बताइए। सर मैं उस जिम में जिम इंस्ट्रक्टर हूँ जहाँ राघवेंद्र सर वर्कआउट किया करते थे। कल कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। हाँ, देखा मैंने न्यूज़ में। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये आपसे कैसे कहूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सीडेंट है। शायद उनका मर्डर हुआ है। बट डॉक्टर्स ने भी कहा कि कार्डियक अरेस्ट था। फिर आपको क्यों लगता है कि एक मर्डर है? सर इसके दो रीजंस हैं। पहला, उन्हें पेसमेकर लगा हुआ था और उसका काम तो हार्ट बीट को रेगुलेट करना होता है। तो अगर कोई इमरजेंसी होती तो पेसमेकर अपना काम करता। हाँ, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में अगर पेसमेकर भी लगा हुआ हो तब भी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। हाँ सर, लेकिन रघु सर के पेसमेकर लगने के बाद से वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर मैं जिम में उनका इंचार्ज था, इसलिए उन्हें मॉनिटर भी कर रहा था। पेसमेकर लगने के बाद उन्हें कभी कोई इशू नहीं हुआ। इनफैक्ट इसकी वजह से उनकी हेल्थ और वर्कआउट्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। और सर और कुछ और भी बताना था मुझे आपको। दरअसल उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। कैसी प्रॉब्लम्स? उन्होंने मुझसे शेयर किया था सर। वो अपनी विल बदलना चाहते थे, अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, इससे उन्हें काफी चिंता हो रही थी। अब देखिए ना सर, वो अपनी विल बदलने से पहले ही चल बसे, और वो भी उस जिम में जो उनके सौतेले बेटे का है। सर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। राघवेंद्र सर के साथ पहले डील करना बड़ा ही मुश्किल होता था सर, लेकिन हार्ट इश्यूज के बाद जब उन्हें पेसमेकर लगा, उनकी पर्सनालिटी ही बदल गई थी सर। मैं उन्हें जस्टिस दिलाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप बेस्ट हैं सर, इसीलिए मैं पर्सनली आपसे मदद मांगने आया हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सर, क्या आपको सच में लगता है राघवेंद्र जी का मर्डर हुआ है? दया पेसमेकर के डेटा से काफी डिटेल्स मिल सकती हैं। देखते हैं क्या उन डिटेल से ये पहेली सुलझ पाएगी।
यस इंस्पेक्टर, मेरे पास राघवेंद्र जी के पेसमेकर का डेटा है। देखिए, हमें इंश्योरेंस फॉर्मेलिटीज के लिए इसे चेक करना था। फिर हमें पता चला उनके पेसमेकर में गड़बड़ी थी, आईसीडी काम नहीं कर रहा था। आईसीडी? इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो हार्ट के रिदम को मॉनिटर करता है। अचानक अगर हार्ट बीट बहुत फास्ट और जानलेवा हो जाए तो इससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तब काम आता है आईसीडी। लेकिन राघवेंद्र जी के केस में आईसीडी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। आई मीन डॉक्टर, क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं, उनके पेसमेकर की रिपोर्ट कहती है कि उनकी आईसीडी में प्रॉब्लम डेथ की एक रात पहले से थी। आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आई होगी? वेल, अगर पेसमेकर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के करीब हो तो उसकी फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है। कोई भी मैग्नेट पेसमेकर के 6 इंच के दायरे में नहीं होना चाहिए। जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, जिसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, पेसमेकर लगे इंसान के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या उन्होंने स्मार्ट वॉच पहनी थी या उनके पास स्मार्टफोन था? नहीं नहीं नहीं, लेकिन यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास एक पुराने किस्म का फीचर फोन था और एक एनालॉग वॉच थी जिसमें चाबी घुमाते हैं। क्या मैं उनके पर्सनल सामान को देख सकता हूँ? और जब उन्हें यहाँ लाया गया, मैं तब का सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो, राघवेंद्र जी का सामान जरा मेरे चेंबर में लेके आना। विल प्रोसेस नहीं हो सकती? क्या मतलब? मेरे हस्बैंड जिंदा नहीं है तो आप मुझे ऐसे परेशान करेंगे? देखिए मैडम, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर डेथ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्या बकवास है ये? मेरे स्टेप फादर की नेचुरल डेथ हुई है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? क्योंकि शायद ये एक मर्डर है। मैं हूं इंस्पेक्टर प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। इंस्पेक्टर, मैं त्रिशा, राघवेंद्र की वाइफ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ एक मर्डर है? क्योंकि उनके पेसमेकर में एक अजीब सी प्रॉब्लम थी जो उनकी मौत के एक रात पहले आई। लेकिन इंस्पेक्टर, इससे ये तो प्रूव नहीं होता ना कि ये एक मर्डर है। हाँ, लेकिन शक जरूर होता है कि अगर इसमें ये फैक्ट ऐड कर दें कि राघवेंद्र जी जिस दिन मरे थे उसके 2 दिन बाद ही वो अपनी विल चेंज करने वाले थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने सुना है कि अभी 3 दिन पहले ही इस घर में विल बदलने को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या बकवास है इंस्पेक्टर? ये फालतू की बातें किसने बताई आपको? फालतू बातें किसने बताई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जो बात मैटर करती है वो ये कि ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है और शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि किसी ने उनके पेसमेकर के साथ छेड़छाड़ की थी। हाँ? मिस्टर आदिल, आप राघवेंद्र जी के लॉयर हैं। क्या उन्होंने आपको बताया कि वो विल क्यों चेंज करवाना चाहते थे? कुछ हुआ था क्या? सर, हार्ट इश्यूज के बाद जब उन्हें पेसमेकर लगा तो वो काफी बदल गए थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। ऐसी कौन सी गलती सुधारना चाहते थे? एक्चुअली फर्स्ट विल के अकॉर्डिंग उनके जायदाद के 4 पार्ट होने थे। 40% त्रिशा जी को, 40% मानव जी को और बाकी बचे हुए 20% उनके बिजनेस पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड किए थे। और नई विल क्या थी? नई विल के अकॉर्डिंग उन्होंने सबके पोर्शन को हाफ कर दिया था और जो बचा हुआ था वो मिसेज अमिता दलाल के। उनके पास ऐसा कुछ जिसमें मैग्नेट हो सकता है? नो, 6 इंचेस के अंदर कुछ भी नहीं। मैं हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी देख रहा हूँ कि क्या किसी ने वहाँ पहले से रखी कोई चीज तो नहीं हटाई। उन्होंने पूरे टाइम सेम कपड़े पहने हुए हैं। अगर उनके आसपास कोई मैग्नेट नहीं था तो पेसमेकर में ग्लिच आया कैसे? वो कोई ऐसी चीज है जो उनके पास एक रात पहले से थी, तभी से ग्लिच शुरू हुआ था। ब्रो, उनकी फोन लोकेशन के हिसाब से उस रात वो लोटस कॉफी शॉप के आसपास थे। गाइस, ये देखो। हाँ? इस फुटेज को देखो। जब लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे खुली, फिर से जब सेकंड फ्लोर पे खुली, और अब देखो जब थर्ड फ्लोर पे खुली। तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? किया ना, लिफ्ट बहुत स्लो है मैन। नहीं, हाँ? उनकी वॉच। हाँ, उनकी वॉच। राघवेंद्र जी के हाथ पर उनकी वॉच को ध्यान से देखो। कुछ नोटिस किया? हाँ? है? वॉच कहाँ गई?
ये तो वापस आ गई। ये क्या गोलमाल है मैन? बोले तो सेकंड फ्लोर पे गायब और थर्ड फ्लोर पे वापस। यस फ्रेडी, यही तो हमें पता लगाना है। गाइस, लिफ्ट के अंदर भी तो कैमरा होगा, उससे चेक करते हैं। हाँ। क्या यार, वार्ड बॉय का सर बीच में आ रहा है। बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं। क्या तुम जानते हो कि राघवेंद्र जी जिस जिम में बेहोश हुए थे उसका ओनर उनका सौतेला बेटा मानव है? हाँ सर, उसका कच्चा चिट्ठा निकाला है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है। उसे ऐसी उम्मीद होगी कि जायदाद से मिलने वाले पैसों से उसका कर्ज उतर जाएगा। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया होगा कि अब उसे आधी रकम मिलेगी। और त्रिशा भी तो है। रूमर्स है कि वो सेकंड वाइफ से एक्स वाइफ बनने वाली थी। और उसके बिजनेस पार्टनर्स वो भी नई विल से काफी नाराज थे सर। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि मर्डर किया किसने, और सबसे बड़ी बात कैसे। हाँ दया, बोलो। अच्छा, ग्रेट। मुझे लेफ्ट में जो वार्ड बॉयज थे उनकी क्लोजअप इमेजेस भेजना, ओके? अरे वाह, लड़कों को कोई नया सवाल मिला है क्या सर जी? हॉस्पिटल चले? एक्सक्यूज मी, ये दो वार्ड बॉयज कहाँ हैं? हमें इनसे बात करनी है। ये तो पवन और शेखर हैं। एक मिनट सर, वो रहा पवन। पवन। हाँ जी सर। कल राघवेंद्र जी की बॉडी को तुम ही मॉर्ग लेकर गए थे ना? हाँ, सुबह जो डेड ऑन अराइवल पेशेंट था वही ना? क्या उनकी घड़ी को कुछ हुआ था? सर मैंने उनकी घड़ी चोरी नहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं की सर। उनकी घड़ी और बाकी का सामान जो था वो उनके पास ही था जब हम उन्हें मॉर्ग लेकर गए थे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने घड़ी चोरी की है, वो उनके सामान के साथ ही थी। लेकिन लिफ्ट में उनकी घड़ी को कुछ हुआ था क्या? मेरा मतलब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर घड़ी उनकी कलाई पर थी, लेकिन सेकंड फ्लोर पर नहीं थी, और थर्ड फ्लोर पर घड़ी वापस उनकी कलाई पर थी। क्या तुम बता सकते हो हुआ क्या था? सर मुझे नहीं पता। शेखर उनके हाथ के पास खड़ा था। मैंने तो एक आवाज सुनी और फ्लोर पर घड़ी देखी। फिर उसने कहा कि ये गिर गई है सर। उसने वो घड़ी उठाई और वापस उनके हाथ पर पहना दी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है शेखर घड़ी चोरी करने की कोशिश में था? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है, पर वो कुछ डरा डरा तो जरूर लग रहा था। इस वक्त शेखर कहाँ होगा? अभी वो थर्ड फ्लोर पर होगा सर, कार्डियक पेशेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू। हाँ अंकल, हम राघवेंद्र अंकल से मिलना है। बोले तो आपको पता है वो यहाँ कब आएंगे, या आज ऑलरेडी जा चुके? उन्होंने कहा था वो रोज यहाँ आते। तुम राघवेंद्र जी को जानते हो? हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर दुनिया की बेस्टेस्ट कॉफी मिलती है। बिल्कुल सही कहा था। वो यूजुअली 8:30 तक आते हैं और उस टेबल पर बैठते हैं वहाँ। तुम वहाँ वेट कर सकते हो। तब तक कुछ लोगे? अब हाँ, 2 कॉफीज और एक बनाना मिल्क शेक। गॉट इट। वहाँ बैठो। रहमा जल्दी तुम्हारा ऑर्डर लेकर आएगी। थैंक यू। अब राघवेंद्र अंकल परसों भी आए थे? हाँ आए थे, बल्कि उस दिन उनके हाथ पर कॉफी गिर गई थी। हाथ पर? हाँ, उनकी घड़ी पर भी गिरी थी। फिर हमारी वेटरेस वो घड़ी साफ करके वापस लाई। अच्छा, घड़ी। क्या पवन ने ये कहा? सर ये सब झूठ है। असल में वो उनके हाथ के पास खड़ा था और जब घड़ी गिरी तो वो डर गया और उठते हुए कहा कि गलती से गिर गई। वो ये सब मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है? इसका मतलब पवन झूठ बोल रहा था। सुशील, रिसेप्शन पर फोन करो। ठीक है सर। हेलो नर्स, वो पवन अभी कहाँ है? क्या सर? वो कह रही कि जैसे हम लिफ्ट में घुसे वो अर्जेंट छुट्टी लेकर चला गया। कुछ तो गड़बड़ है। वेटरेस ने उनकी वॉच पर कॉफी गिराई थी। कौन थी वो? रायमा, वो रही। अरे अभी तो यही थी, आती ही होगी। रायमा, रायमा। मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। सर जी, ये तो घोर कलयुग आ गया। मेहमान घर पे और मेजबान गायब। सर जी, यही है पवन का घर। सुनिए
जी कहिए। मैडम हम पवन को ढूंढ रहे हैं, आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगा? पवन? वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही सामान लेकर चला गया। उसने जल्दबाजी में कहा कोई इमरजेंसी है। तो पहले उसने हमसे झूठ बोला, फिर हमारा ध्यान भटकाया और अब भाग गया। सर लोटस कैफे के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। देखिए, रायमा ने राघवेंद्र जी की पोजीशन चेक करने के लिए उनकी ओर देखा और कॉफी गिरने से ठीक पहले फिसल गई। उसने जानबूझकर कॉफी गिराई है सब। हाँ वो तो है, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? सर जी, मैंने पवन की हॉस्पिटल से और रायमा की कॉफी शॉप से डिटेल्स मंगवाई है, जल्दी आ जाएंगी। गाइस, कुछ अजीब बात है ना। रायमा और पवन में एक बात कॉमन है, राघवेंद्र अंकल की वॉच। उन दोनों में एक बात और कॉमन है सर जी, उन दोनों ने 6 महीने पहले अपनी अपनी जॉब ज्वाइन की थी। और अब रायमा और पवन दोनों ही गायब हैं। इसका मतलब दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। लेकिन सर, उनका वॉच से क्या कनेक्शन है? वॉच का ही तो कनेक्शन है फ्रेडी, क्योंकि इस कॉफी इंसिडेंट की वजह से ही पेस मेकर खराब हुआ। सर आपको लगता है रायमा ने वॉच लेकर उसमें मैग्नेट लगाया होगा? ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वॉच को खोलकर मैग्नेट लगाकर उसको वापस बंद कर पाए। लेकिन अगर उसने वॉच एक्सचेंज की हो तो ओरिजिनल वॉच को मैग्नेट वाली से बदल दिया हो और उससे पेस मेकर खराब हो गया। याद है सर वो वीडियो जब राघवेंद्र ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहा था और उनका वॉच वाला हाथ उनके हार्ट से 5 इंचेस की दूरी पर था, जिससे उनकी डेथ हो गई। और एविडेंस मिटाने के लिए पवन ने लिफ्ट में वापस मैग्नेट वॉच को नॉर्मल वॉच से बदल दिया। इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी होगी, इसलिए उन दोनों ने 6 महीने पहले अपनी अपनी जॉब शुरू की, एक जिम के पास हॉस्पिटल में और एक कॉफी शॉप में, जहां राघवेंद्र जी रोज जाया करते थे। सर जी, मेरे पास रायमा और पवन के आईडी कार्ड्स आए हैं। पेरेंट्स डिटेल के हिसाब से ये दोनों भाई बहन हैं, और आप गैस भी नहीं कर सकते उनके सरनेम क्या है। सोचो सोचो सोचो। अरे सुशील अंकल, आप क्या ड्रम रोल का वेट कर रहे हो? बोले तो जल्दी सरनेम बताओ ना। सरनेम है दलाल। वो मिस्टीरियस अमिता दलाल। क्या आईडी कार्ड में कोई एड्रेस है? हाँ सर जी, सूरत का। आशा आंटी का कॉल आया था, वो कह रही थी आप नहीं रहे। उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला माँ? वो भी ऐसा भयानक झूठ। और जो तुमने किया वो सही था, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। ये आप क्या कह रही है माँ? तुमने राघवेंद्र को मार दिया, तुमने मेरे भाई को मार दिया। आपको किसने बताया? तुम्हारी माँ से बात करने के बाद मुझे पता चला वो राघवेंद्र जी की बहन है। तुम्हारे नाना जी मिस्टर दलाल जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, उनकी मौत के बाद राघवेंद्र ने अपनी बहन यानी तुम्हारी माँ को फैमिली बिजनेस से बेदखल कर दिया। फिर तुम्हारे पापा की मौत के बाद तुम्हारी माँ टूट गई, ये बीमार पड़ गई। इन्हें लगता है किस्मत की इतनी झोंकों के बाद और घर के फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से ही तुम दोनों में इतनी कड़वाहट पैदा हुई। काश मैंने तुम दोनों को बता दिया होता तो ये दिन ना आता, पर मुझे कहाँ पता था तुम दोनों इतना बड़ा कदम उठा लोगे। क्या बताया होता? 1 महीने पहले राघवेंद्र तुम्हारी माँ से मिलने आए थे। एक जानलेवा हादसे से वो मरते मरते बचे थे। उसके बाद वो बदल गए और अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते थे। काश तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा इंतजार किया होता। तुम्हारे अंकल राघवेंद्र ने मरने से पहले एक नई विल साइन कर दी थी। उन्होंने तुम्हारी माँ के नाम 50 करोड़ रुपए छोड़े हैं। हमारे बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे कि मैं अपने भाई की जान की दुश्मन बन जाऊं। लेकिन आपके इस हालत के जिम्मेदार वही थे माँ। इसका ये मतलब नहीं तुम इतना गलत कदम उठाओ। अब तुम जेल जाओगे और मैं यहीं मर जाऊंगी, बिल्कुल अकेले। हमारे कर्मों की सजा सिर्फ हमें ही नहीं
हमारे अपनों को भी भुगतनी पड़ती है। वजह कुछ भी हो, पवन और रायमा ने गलत कदम उठाया और अब उन्हें उसकी सजा मिलेगी। बदला हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाता है, लेकिन मौका रहते अगर खुद को संभाल ले तो वापस सही रास्ते पर आया जा सकता है। मैं इंस्पेक्टर प्रद्युमन, CID।